शैतान ने उसके मन में संदेह डाला। शैतान यही करता है, ईश्वर पर संदेह, ईश्वर के प्रेम पर संदेह। क्या ईश्वर ने हमें प्रेम किया है? वास्तव में प्रेम करता? अगर प्रेम करता तो ये बात क्यों बोलता? ईश्वर की आज्ञा पर संदेह, आदेश पर, क्या ये आज्ञा सही है गलत है? ईश्वर के वचन पर संदेह, प्रभु ने जो कहा क्या वो वचन भरोसामंद है? तो शैतान ने उसके मन में एक संदेह डाला। याद है आपको मत्ती अध्याय 14 में पेतरुस ने संदेह किया और वो डूबा। तो हेवा और आदम ने संदेह किया ईश्वर पर, ईश्वर की वाणी पर, ईश्वर के आदेश पर। शैतान ही आज भी करता है। हमारे मन में शैतान संदेह डालता है, सही ना, संदेह डालता है ईश्वर पर, ईश्वर की बातों पर, ईश्वर के वचन पर, ईश्वर के आदेश पर संदेह डालता है। शैतान ने आदम और हेवा के मन में लालच का बीज डाला। हमारी आंखें खुल जाएंगी, ईश्वर के सदृश हो जाओगे। लालच का बीज बोया और लालच बढ़कर उनके लिए विनाश का कारण बना। शैतान ने उनके मन को भ्रमित कर दिया। आदम और हेवा भ्रमित हो गए, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में शैतान आधुनिक इंसान के साथ भी यही करता है, आप और मेरे साथ भी यही करता है, हमें भ्रमित कर देता है। इसीलिए हमें प्रलोभन में समझने की आवश्यकता है, हम तर्क के साथ नहीं जा सकते। शैतान हमें भ्रमित करता है। अब देखिए, हेवा ने शैतान के वश में आने के बाद, फिर प्रलोभन में पड़ने के बाद, फिर उस फल को देखा और वचन में लिखा हुआ है उसको बहुत सुंदर दिखाई देने लगा, स्वादिष्ट दिखाई देने लगा। उसने सोचा इसको खाऊंगा तो कितना स्वादिष्ट होगा, इसको खाऊंगा तो मेरी बुद्धि कितनी खुलेगी, मेरे अंदर कितना ज्ञान आएगा। वही फल जो आज तक, अभी तक उसके लिए डर का कारण था, उसकी ओर देखने तक को सोचती नहीं थी, अब प्रलोभन में गिरने के बाद वो सुंदर दिखने लगता है, स्वादिष्ट दिखने लगता है। प्रलोभन में गिरने के बाद मनुष्य अंधा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सोचता है कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी जानते हैं।